देखने को मिल रहा है। और हर प्रिकॉशंस में एक चीज सबसे पहले आ रही है कि आपको हाथों को अच्छी तरह से धोना है, और इन्होंने तो पहले ही इसे एक दिवस घोषित कर रखा है। तो अगर इस बारे में पहले से ही लोग अवेयरनेस हो जाते तो आज शायद ये स्थिति नहीं हो पाती। ठीक है, मैं अगर आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूँ, अगर आप हाथों को अच्छी तरह से धोते हो, जब भी आप कुछ खाने का पदार्थ खाते हो या फिर खाना खाते हो, लंच करते हो, किसी भी तरह का कोई खाद्य पदार्थ खाते हो, अगर आप हाथों को अच्छी तरह से धोते हो तो आपकी 50% बीमारियां कम हो जाएगी। जो आपको नॉर्मल जुकाम, खांसी और बुखार और पेट में दर्द होता है वो 50% कम हो जाएगी। कि मोस्टली इसी कारण होता है कि आपके हाथ से कुछ वायरस या कुछ बैक्टीरिया चले जाते हैं अंदर और वो आपको बीमार कर देते हैं। तो आपको क्या याद रखना कि आपको हाथ अच्छे से धोने हैं। सिर्फ इस दिवस को याद नहीं रखना, आपको ये याद रखना कि हम मनाते क्यों है। ठीक है, हाथों को अच्छी तरह से धो के ही कोई खाद्य पदार्थ का सेवन किया जाए। अगर मैं इसकी थीम की बात करूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सुनना आपको जरूर चाहिए ताकि अगर एग्जाम में बाई चांस आ जाए तो आप उसे क्लिक कर सको। तो इसकी थीम यानी इसका विषय जो निर्धारित किया गया है उसका नाम है सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। ठीक है, सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा करियर पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? ये हमारे सौरभ लोढ़ा जी को प्रदान किया गया है। ये सौरभ लोढ़ा जी जो है यह आईआईटी बम्बई के प्रोफेसर है, आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर है। इन वान डेर वाल्स सिद्धांत के आधार पर सिलिकॉन में नैनो इलेक्ट्रिक उपकरणों के बिना ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी का विकास इन्होंने किया है। ठीक है, अब बात करें हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की, तो इसके बारे में जान लीजिए। इसकी जो स्थापना हुई थी 1971 में, यानी कि 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। जो इसका हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में, जो इसके सचिव है वो आशुतोष शर्मा जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया? ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश सरकार सुर्खियों में बनी रहती है जो ये काम करती है। ठीक है, तो आपको ये ऐप का नाम जरूर याद रखना है, आयुष कवच कोविड ऐप। ठीक है, ये क्या काम करता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लोगों को स्वास्थ्य उपचार पाने में मदद के लिए आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है। एप्लीकेशन के उपयोगकर्ताओं को यह बताने के लिए डिजाइन किया गया है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए तुलसी, लौंग और दालचीनी जैसे किचन उपलब्ध सामग्री प्रयोग में लाए जा सकते हैं। यानी ये कहना क्या चाह रहा है कि जैसे आप लोग अक्सर देखते होंगे कि बोलते हैं कोविड-19 से बचने के लिए हमारी जो प्रतिरक्षा क्षमता है वो बड़ी होनी चाहिए, यानी कि इम्यूनिटी जो पावर होती है वो अगर ज्यादा हो तो कोविड-19 ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है। तो ये बताता है कि आप क्या क्या खाकर अपनी प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कभी अभी कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ था कि YouTube पे कुछ लोगों ने, एक परिवार ने कुछ सर्च किया है कोविड-19 का इलाज, और उन्होंने देखा कि उन्होंने काढ़ा वगैरह कुछ पी पाके अपने आप को सुरक्षित रखने का काम करा। लेकिन वो परिवार में 5 सदस्य के आसपास थे, वो पांचों के पांचों बहुत ज्यादा बीमार हो गए, उन्हें हॉस्पिटल लाए गए, हालांकि उन्हें बचा लिया गया, लेकिन फिर भी इस चीज को देखा गया कि हाँ लोग इस चीज को सर्च कर रहे हैं। तो इन्होंने अपना एक ऐप बना लिया। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या क्या हमें खाना चाहिए, किस प्रकार हमें रहना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने जो जो काम किया है वो आपको बता दिया है मैंने। ठीक है, बाकी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहां से चीजें सीख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्रों से समेत कई यादों को संरक्षित रखने के लिए किस नेता को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया है? किम जोंग उन, उत्तर कोरिया। अब आपको क्वेश्चन थोड़ा अटपटा लग रहा है। अगर आपने कोई और वीडियो देखी है तो उसमें भी कहीं अच्छी तरह से समझाया नहीं गया है ये हुआ क्या है, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि ये पूरा का पूरा मसला क्या है। बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की। लिखा हुआ है ना इसमें द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में जब रूस ना होकर सोवियत संघ रूस हुआ करता था, क्योंकि 1991 में इसके हिस्से हुए, ठीक है, सोवियत संघ रूस हुआ करता था, तो क्या होता है, जर्मनी के साथ सोवियत संघ रूस की लड़ाई चल रही थी। वो लड़ाई कहां पर हो रही थी? उत्तर कोरिया में। क्योंकि ये जो युद्ध था,
आपको इस युद्ध के बारे में बताऊं मैं, ये कोई ऐसा युद्ध नहीं था कि एक ही जगह लड़ाई हो रही थी। कई स्थानों पर लड़ाई हो रही थी, कहीं एशिया में देखने को मिली तो कहीं यूरोप में देखने को मिली। ठीक है, जहां पर लड़ाई हो रही थी कोई एक जगह निश्चित नहीं थी। तो मैं क्या बता रहा था आपको, रूस जो सोवियत संघ था उस टाइम जर्मनी के साथ लड़ रहा था। कहां पर? उत्तर कोरिया में। और उत्तर कोरिया उस टाइम उत्तर कोरिया ना हो गए, पूरा का पूरा कोरिया था, यानी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों अलग अलग पार्ट नहीं थे, एक ही पार्ट था जो कोरिया के नाम से बोलता था। ठीक है, आज वो हिस्सा उत्तर कोरिया में है। तो उत्तर कोरिया में उनके जो सैनिक मर गए थे, जर्मनी से लड़ाई बता रहा हूं मैं आपको, तो वहां पर जो उनके सैनिक मर गए थे उन सैनिक के शवों के साथ कोई बर्बरता नहीं बरती गई। उन सैनिकों के शवों को संरक्षित रखा गया, उन्हें अच्छे से दफनाया गया और उनका ध्यान रखा गया। तो इसके लिए उन्होंने उत्तर कोरिया का धन्यवाद देने के लिए जो तत्कालीन तानाशाह है किम जोंग उन, उन्हें सम्मानित करने की बात की है। क्योंकि उस टाइम के जो तत्कालीन थे तानाशाह वो तो आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन उत्तर कोरिया है, तो उन्होंने किम जोंग उनको यह पदक देने का फैसला किया है। लेकिन किम जोंग उन को जब इन्होंने बुलाया तो ये खुद नहीं गए, अपने फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री को पदक लेने के लिए भेजा है। तब रूस ने भी खुद पदक न देकर, यानी कि उनके जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं उन लोगों ने पदक न देकर अपने राजदूत से इस पदक को दिलाया है। अब आप इस क्वेश्चन के बारे में सब जानकारी पा चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो किसने लॉन्च किया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। मैं आपको क्वेश्चन की डिटेल में बाद में ले जाऊंगा, लेकिन अभी जो एग्जाम से हमारे पास क्वेश्चन बन सकता है वो भी हम देख लेते हैं। क्या लिखा है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय, यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री वर्तमान में कौन है? हरदीप सिंह पुरी। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो क्या बताओगे? हरदीप सिंह पुरी बताओगे। ठीक है, ये गरुड़ जो है इसकी जो स्पेलिंग है आपको बताना चाहूँ, GARUD, यानी गरुड़, GARUD। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? गवर्नमेंट ऑथोराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। क्या बोल रहा हूँ? रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। आपको लास्ट में दिख रहा है ड्रोन्स लिखा है, तो ड्रोन के बारे में, यानी कि ड्रोन संचालन के लिए केंद्र सरकार से अनुमति प्राप्त करने में राज्य संस्थानों को मदद देगा। कौन मदद देगा? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने के तहत 11 योजनाओं को मंजूरी दी है। ठीक है, कौन सी योजना के तहत दी है? ये मैट्रिक्स योजना के तहत। ठीक है, मैट्रिक्स योजना के तहत। अब बात करते हैं विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड। ठीक है, इसकी स्थापना आपको पता है, मैंने ऊपर आपको बताई थी, सेम टू सेम आप बोल सकते हो, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहां पर है इसकी? नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने किस अभियान को शुरू किया है? ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है, कहां से लाएंगे? मालदीव से लाएंगे। मालदीव के बारे में अभी कुछ ऑपरेशन हुए हैं जो हमारे एग्जाम से रिलेटिव है, वो हमको ध्यान देने हैं ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए। वैसे मैंने पढ़ा रखे 2 ऑपरेशन आपको पहले से, लेकिन फिर भी उनको रिवाइज करते हैं, आप मन में बताना। ठीक है, अब पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन की। मालदीव से अपने लोगों को लाने के लिए नौसेना के जहाज भेजे गए। किसके भेजे गए? नौसेना के जहाज भेजे गए। और कौन से जहाज भेजे? जलासावा। कौन पहला जहाज जो भेजा है उसका नाम है जलासावा। ये 8 मई को लगभग वहां पर पहुंचेगा। कहां पर? मालदीव में पहुंचेगा। दूसरे का नाम क्या है? मगर। क्या नाम है? मगर। ये 10 मई को वहां पर पहुंचेगा। मालदीव के साथ जो भारत के इम्पोर्टेंट मिशन है उसके बारे में बात करते हैं, जो एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं और जो करंट के बने हैं वो भी आपको बता दूंगा मैं। ऑपरेशन क्रैक्टस। क्या बोल रहा हूँ? ऑपरेशन क्रैक्टस। ये कब चलाया गया था? ये भारत सरकार द्वारा 1988 में, यानी कि भारत की जो मिलिट्री थी उन्होंने 1988 में इस ऑपरेशन को चलाया था। और चलाने का रीजन क्या था? वहां पर सरकार का तख्ता पलट होने वाला था, तो मालदीव ने भारत से मदद मांगी थी। ठीक है, उसमें ऑपरेशन क्रैक्टस चलाया गया था। भारत मालदीव की मदद करता रहता है। दूसरा ऑपरेशन जो पुराना है, ऑपरेशन नील। इसमें भारत सरकार ने वहां पर पीने का पानी भेजा था। तीसरा ऑपरेशन है जो हाल ही में हुआ था, ऑपरेशन
संजीवनी। इसमें क्या हुआ था, भारत सरकार ने 6.2 टन दवाइयां भेजी थी, और दवाइयां कौन सी भेजी थी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ठीक है, मलेरिया की दवाई भेजी थी, जो कोविड-19 के लिए भी सहायक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश अपनी मुद्रा को रियाल से तोमान, इन दोनों को अलग अलग कराया मैंने, साथ ही लिख लेना, रियाल से तोमान में बदलने की योजना बना रहा है, तोमान है, ठीक है। तो कल बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में थी ये चीज, ईरान की मुद्रा रियाल से तोमान बनेगी। आप लोग सोचोगे एग्जाम में आएगा तोमान, ठीक है, लेकिन अभी ये एग्जाम में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैं आपको सब बताता हूँ। ये हुआ क्या था, क्यों इन्हें मुद्रा को बदलना पड़ा। मुद्रा को मेन बदलने का रीजन है, वहां पर एक तरह का आर्थिक संकट आ गया है। किस तरह का संकट आया है, आर्थिक संकट। इस संकट आने का कारण क्या है, मैं आपको बता दूं, यूएसए ने इस पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। ईरान अपना सारा काम किस चीज से करता था, तेल से करता था। वो लोगों को यानी कि देशों को तेल बेचता था, वहां से जो मुद्रा आती थी, मुद्रा किस में आती थी, डॉलर में आती थी, क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है। तो डॉलर में जब वो मुद्रा आती थी तो ईरान अपनी जरूरतों की चीजें, अनाज, फल फ्रूट या अन्य चीजें, दवाइयां वगैरह उस डॉलर से खरीद लेता था। लेकिन ईरान पर जब से यूएसए ने प्रतिबंध लगाया है तो कुछ देशों ने इससे तेल लेना बंद कर दिया है, जिसमें भारत का भी नाम है। जब तेल लेना बंद कर दिया है तो उनके पास मुद्रा आनी लगभग बंद सी हो गई है। तो अब मुद्रा आएगी नहीं तो ये अपनी चीजें लेंगे कैसे। तो इस चक्कर में वहां पर आर्थिक संकट आ गया था। आर्थिक संकट की मैं बात करूं, ये किस प्रकार आया है। आज अगर आप आज इसकी मार्केट वैल्यू देखो, इसकी मुद्रा की यानी कि रियाल की, तो आपको बता दो 1 रुपया लगभग की बात कर रहा हूँ, एक्यूरेट की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 रुपया लगभग 500 रियाल के बराबर हो चुका है। यानी कि 1 रुपया लगभग 500 रियाल के बराबर हो चुका है। अब आप समझ चुके होंगे इसकी मुद्रा की कितनी बुरी हालत हो चुकी है। अब इसने कुछ ऐसी मुद्रा बनाने का प्रयास किया है, जैसे 1 रुपया लगभग 500 रियाल है, तो ये चाहता है कि 500 को लगभग 10 गुना, यानी कि कितना, 500 को लगभग 10 गुना, 5000 रियाल का कोई एक नई मुद्रा बनाए जिसे तोमान का नाम दिया जाए, ताकि अगर वो 10,000 तोमान का, 10,000 रियाल का एक तोमान बनाएगा तो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, 2 रुपये के बराबर इनकी मुद्रा हो जाएगी तोमान। तो इस प्रकार करते हुए आर्थिक संकट से निकलना चाह रहा है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जो अमेरिका ने प्रतिबंध में लगाए हुए वो किन पर लगाए हुए। पहला तो ईरान, और ईरान पे लगाया। ईरान को इतना बड़ा देश तो नहीं है कि ये प्रतिबंध बर्दाश्त कर लेगा, और देश इससे व्यापार नहीं करेंगे तो ये अपना काम कैसे चलाएगा, ठीक है। तो ईरान इससे प्रभावित हुआ है। और दूसरा लगाया हुआ है अमेरिका ने रूस पर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि रूस की अपने ही अब अलग रणनीति रहती है। और तीसरा लगाया उत्तर कोरिया का आपको पता है अमेरिका में और इनमें बिल्कुल नहीं बनती। उत्तर कोरिया को इससे फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि उत्तर कोरिया के साथ चीन और रूस ऑलवेज खड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ कि ईरान की संसद में ये जो बिल पास हुआ है, ईरान की संसद को क्या बोलते हैं, तो ईरान की संसद को बोलते हैं मजलिस। संसद में यह बिल पास हो गया है, लेकिन अब ये ऊपर वाली सदन में जाएगा जहां 12 मेंबर बैठते हैं। उस सदन में पास होने के बाद ये सेंट्रल बैंक में जाएगा, और सेंट्रल बैंक को टाइम दिया जाएगा, लगभग 1.5 या 2 साल का उन्हें टाइम दिया जाएगा कि आप इस मुद्रा को बदलिए। तो आप ये बोल जाइए कि 2 साल से पहले ये कोई मुद्रा बनेगी, ठीक है। 2 साल का पीरियड लगता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के परिवार के सदस्यों को जागरूक करने के लिए निगाह कार्यक्रम लॉन्च किया है, यानी निगाह कार्यक्रम शुरू किया है। तो किसने शुरू करा है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने, ठीक है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में देश के अन्य हिस्सों से राज्य में आने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को संवेदनशील बनाने और उन्हें शिक्षित करने के लिए निगाह कार्यक्रम शुरू किया गया है। यानी कि जो हिमाचल प्रदेश में देश के अन्य हिस्सों से जो हमारे पास नागरिक आएंगे, उनके पास जो नागरिक आएंगे, उन नागरिकों को संगरोध होम में रखा जाएगा, यानी क्वारंटाइन किया जाएगा। और क्वारंटाइन करते हुए उन्हें शिक्षा दी जाएगी कि आप लोगों को किस प्रकार से रहना है, घर घर में ही रहकर लोगों को बचाना है। इस कार्यक्रम के तहत आशा, स्वास्थ्यकर्मी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इस दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के लिए बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्ष 2020 को मार्कस वॉलनबर्ग पुरस्कार किसे दिया गया है? ये पुरस्कार के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये आपको डायरेक्टली याद करने हैं। जोसेफ जे लैंडर्सबर्ग, रिचर्ड एल वॉर्निंग और निकोलस पी कोप्स, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। और पुरस्कार दिया क्यों गया? जलवायु परिवर्तन में वृद्धि के साथ साथ वन में वृद्धि की इन्होंने भविष्यवाणी करी थी कि हम वन में किस प्रकार से वृद्धि कर सकते हैं जलवायु परिवर्तन के साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाना नानी अभियान किसने शुरू किया है? तो किसने शुरू करा है नाना नानी अभियान? ये नाना नानी अभियान जो शुरू किया है नीति आयोग ने शुरू करा है। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा इस अभियान से क्या फायदा है। अपने वयोवृद्ध यानी कि अपने बुजुर्गों की सुरक्षा को निश्चित करने के लिए यह नाना नानी अभियान चलाया गया है। ये कितने जिलों में चलाया गया है? ये 25 एक्सप्रेशनल जिलों में चलाया गया है। अब आपके माइंड में आया होगा सर ये एक्सप्रेशनल जिले होते क्या है, कुल कितने एक्सप्रेशनल जिले हैं? तो आपको बता देता हूँ, कुल जो है 115 एक्सप्रेशनल जिले हैं। और ये जिले क्या होते हैं? हमारी सरकार ने या नीति आयोग ने इस प्रकार के जिलों को चयनित किया है कि अगर हम इन जिलों में विकास कर दें तो पूरे भारतवर्ष में ही विकास हो जाएगा। यानी कि 115 जिले ऐसे चयनित किए गए हैं जिनमें अगर हम विकास कर देंगे तो पूरे भारत में विकास हो जाएगा, क्योंकि इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, इनमें ज्यादा विकास नहीं हुआ है। ठीक है, तो 115 टोटल है और 25 एक्सप्रेशनल जिलों में इन्होंने ये अभियान चलाया है। ये 25 एक्सप्रेशनल जिले कहाँ से आते हैं? झारखंड से आए, बिहार से आए, यूपी से आए, असम से आए, मध्य प्रदेश से आए, राजस्थान से आए। यानी कि कुल मिलाकर 6 जिलों में पहला झारखंड, दूसरा बिहार, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा असम, पांचवा मध्य प्रदेश और छठा राजस्थान। इन 6 जिलों से, इन 6 स्टेट से 25 एक्सप्रेशनल जिले निकाले गए जहां पर यह अभियान चलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्लिपकार्ट के नए वित्त अधिकारी कौन बने गए? फ्लिपकार्ट के नए वित्त अधिकारी बने श्रीराम वेंकटरमन। एग्जाम में फ्लिपकार्ट के बारे में पूछ लेता है। इसका हेडक्वार्टर भी एग्जाम में पूछा गया है, इसकी स्थापना भी पूछी गई, इसका CEO भी पूछा गया है। तो मैं आपको सब बता देता हूँ, आप लिख सकते हो। इसकी जो स्थापना हुई थी 2007 में हुई थी। जो इसका हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में स्थित है और CEO है कल्याण कृष्णमूर्ति। कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्णन रामचंद्र को किस बैंक के MD व CEO बनाए गए? क्या बनाए गए? CEO बनाए गए मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। ये किसका स्थान लेंगे? ये आशीष मल्होत्रा का स्थान लेंगे। ठीक है, ये नियुक्ति है, आपको डायरेक्ट याद करना है इसके बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस राज्य की सरकार ने एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? ये पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉन्च किया है, इसे भी आप एडजेक्टिव याद कर लीजिए। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 को स्थगित किए जाने के बाद अब इसका आयोजन 2021 में किया जाएगा। तो कब किया जाएगा? 2021 में किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2020 में कोविड-19 का प्रभाव देखने को मिल रहा है, इसलिए इन्होंने बिना किसी रिस्क के इसको 2021 में होना घोषित किया गया है। ठीक है, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और जो फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। थैंक यू सो मच।